हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.4 प्रश्नावली का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2.4 तो हम लोग करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 का परिचय और सॉल्यूशन करवा रखा है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जाइए वहाँ पर प्ले लिस्ट अरेंज है हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2.4। अब देखिए 2.4 में हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली 2.4 में हमें गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। 2.4 के बारे में क्या पढ़ना है, 2.4 में हमें गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। थोड़ी सी मैं इसको गुणनखंड के बारे में आपको समझाऊंगा, यानी इसको इंग्लिश बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो चलिए मैं 2 एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमने 13 में भाग दिया 4 से, 13 में भाग दिया 4 से, तो 4 3 12, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, 13 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो 4 गुणे 3 प्लस 1। ये हम बता चुके हैं डिटेल में। ठीक है ना, कि जो बीच वाला होता है वह बराबर होता है इनके गुणनफल के और प्लस इसके शेषफल के, यानी जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। तो इतना हम लिख सकते हैं। अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल लो, हमने ले लिया 12 और 4, भाग दिया 4 से 12 में, तो 4 3 12, भाग कट गई। इसको लिख सकते हो ऐसे कि 12 बराबर 4 का गुणा कर लो 3 में और प्लस यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा। प्लस क्या बचा, 0 बचा। तो एक बात यहाँ पर देखो कि जब शेषफल 0 हो जाता है, जब शेषफल 0 हो जाएगा यानी भाग पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब भाग पूरी तरह से कट जाएगी तो हम यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 12 बराबर 4 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो 12 बराबर ले सकते हैं 4 गुणे 3। अब ध्यान सुनना कि अब यानी इस 12 को हम गुणे के रूप में लिख दिए। इस 12 को हमने किस रूप में लिख दिए, गुणे के रूप में। इसका मतलब यह है कि 12 को 4 पूरी तरीके से काट दिया है कि नहीं। तो जो कोई संख्या अगर किसी को पूरी तरीके से काट देता है तो वह संख्या उसकी क्या होती है, गुणनखंड होती है। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि 4 12 को पूरी तरीके से क्या कर दिया, काट दिया है। इसका मतलब 4 12 का एक गुणनखंड है। ध्यान समझना इस बात को, 4 12 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, 4 12 का क्या है, गुणनखंड। क्यों 4 12 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 से अगर 12 में भाग दोगे तो पूरी भाग क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो क्या एक बात बता सकते हो कि 3 भी 12 के गुणनखंड है। 3 भी 12 का क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 3 से भी अगर 12 में भाग दोगे तो भाग क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी लिख सकते हैं 3 भी 12 का एक गुणनखंड है। 3 भी 12 का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ से 12 के आपको गुणनखंड मिले 4 और 3। यानी कि किसी संख्या का गुणनखंड आप कैसे निकाल सकते हो कि जब आपको उसको गुणे में लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आपको 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2। 8 को मैंने किस रूप में लिख दिया, 4 गुणे 2। तो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 8 का क्या है, गुणनखंड है। और 2 भी 8 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कितना, 15, कितना लिखूँ 15, तो 15 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। तो एक बात बताओ, तो 15 का 3 क्या है, गुणनखंड है, और 15 का 5 भी क्या है, एक गुणनखंड है। मतलब इतना सी है कि हम किसी संख्या से अगर भाग दें और वो भाग पूरी तरीके से कट जाए तो जिसमें भाग दिए हो उसका वह क्या है, गुणनखंड है। तो 3 से अगर 15 में भाग दोगे तो भाग पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसका मतलब 3 क्या है, 15 का गुणनखंड है। 5 से अगर भाग दोगे 15 में तो भाग क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 5 15 क्या है, एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 13 था, तो 13 को तुम लिख सकते हो क्या, गुणे के रूप में नहीं लिख सकते हो, 4 3 12 ही हो रहा है। तो 13 को आप गुणे के रूप में नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप ये लिख सकते हो 13 बराबर 1 गुणे 13। तो 1 तो सभी का होता है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों 13 का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर शेष बच जा रहा था।
यहाँ पर शेष बच जा रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेष नहीं बचा था, यानी जब शेषफल 0 हो जा रहा था तब कुछ गुणनखंड हमें मिल रहा था। कुछ गुणनखंड क्या हो रहा था? कुछ गुणनखंड क्या हो रहा था? मिल रहा था। यानी हमें यहाँ से यह बात पता चल रही है कि गुणनखंड के बारे में कि अगर गुणा में लिख रहे हैं तो जो गुणे में लिखे गए हैं, जो गुणे में लिखे गए हैं वो सब क्या है? गुणनखंड है। और ये सब कब हो रहा है? जब शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा तब गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी आगे और बात करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, इतना देख लीजिए आराम से। तो चलिए थोड़ी सी और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बहुपद लाते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं गुणनखंड का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है x³ + 1 और हमें इसमें x + 1 से भाग देना है। ठीक है, यानी x³ + 1 में भाग देना है x + 1 से। तो यानी कि अगर हम x³ + 1 में अगर भाग देंगे किससे? x + 1 से। ठीक है, जैसे हमने 12 में 4 से भाग दिया था, सेम वैसे समझना। तो हमने भाग देंगे x³ + 1 में x + 1 से। तो अगर भाग पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, यानी शेषफल जो होगा यहाँ पर, शेषफल क्या होगा? अगर 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाता है? 0। यानी अगर शेषफल हो गया 0 तो समझ जाना कि भाग पूरी तरीके से क्या हो गई? कट गई। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, 4 × 3 = 12, शेषफल कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो जब शेषफल नहीं बचा था, शेषफल नहीं बचा था तो हम कहे थे कि 4 से भाग दिए ना, तो 4 12 का क्या था? गुणनखंड था। देखो ध्यान सुनो, 4 से जब भाग दिए हो तो शेषफल कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। जब शेषफल कुछ नहीं बचा था, किससे भाग देने पे? 4 से, तो अब हम कह रहे हैं कि 4 12 का क्या है? एक गुणनखंड है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर लगाओ, अगर x + 1 से इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 हो गया, x + 1 से इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 हो गया तो हम कहेंगे कि x + 1 इसका क्या है? एक गुणनखंड है। क्या कहेंगे कि x + 1 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो एक तो तरीका है, इससे भाग दो पूरी, एक तो क्या करो? भाग दो, और अगर शेषफल 0 आ गया तब हम कहेंगे कि यह गुणनखंड है। लेकिन आपको इससे पहले मैं एक थ्योरम पढ़ाया था शेषफल पर में, ठीक है, तो उसका यूज करोगे तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा ना शेषफल कितना आता है, तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि शेषफल कितना आता है। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि यह गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो समझ जाएंगे गुणनखंड नहीं होगा। तो कैसे पता करते थे? उसके लिए हम बताए थे कि जिससे भाग देना होता है, हमें किससे भाग देना होता है? x + 1 से। जिससे भाग देना होता है उसके बराबर क्या कर देते थे? 0। यानी कि हम x + 1 के बराबर क्या कर देंगे? 0, और +1 उधर जाएगा, क्या होगा? -1। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में यानी 2.3 के इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन में पूरा कंप्लीट बात कर रखा है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं। ठीक है, तो ये जिससे भाग देना होता है उसके बराबर क्या करेंगे? 0, +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। अब x बराबर -1 रख देंगे, तो x यहाँ रखेंगे -1 के पावर 3 + 1। -1 के पावर 3 का मतलब -1 ही होता है, और +1 से -1 कट गया, कितना गया? 0। यानी 0 आने का मतलब है कि शेषफल कितना हो गया? 0। यह क्या बताता है? शेषफल बताता है ना, तो शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। और जब शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि x + 1 क्या है? इसका गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग दिए हो तो शेषफल 0 आ गया है ना, तब हम कह रहे हैं कि 4 12 का क्या है? एक गुणनखंड है। उसी प्रकार x + 1 से इसमें भाग दिए हैं तो शेषफल क्या गया? 0। इसका मतलब x + 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो आपको एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? उसके बराबर 0 करेंगे, उस फिर बराबर 0 करने के बाद जो x का मान है उसको निकालेंगे, उसमें रख देंगे। अगर 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। करा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। यानी हमें पता करना है कि जो निम्नलिखित बहुपद दिए हैं उनमें किसका गुणनखंड x + 1 है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 ही दिख रहे हैं, 2 और हैं, यानी 4 हैं। चारों में से हमें पता करना है कि किसका गुणनखंड x + 1 होगा। पता करना है किसका गुणनखंड x + 1 है और किसका नहीं है। तो हमें पता करना है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि ये गुणनखंड है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे?
सिंपल प्रोसेस में बता रहा हूँ कि अगर हमें पता करना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है या इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसके बराबर 0 दिखा देंगे। x प्लस 1 के बराबर क्या दिखा देंगे, 0, और बराबर 0 दिखाने के बाद जो x का मान आएगा उसको इसमें उठा के रख देंगे। अगर 0 हो गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। यही प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम x प्लस 1 के बराबर क्या दिखा देंगे, 0, यानी हम x प्लस 1 के बराबर क्या दिखा देंगे, 0, और प्लस 1 उधर गया तो क्या हो गया, -1, यानी x बराबर क्या रख देंगे, -1, यानी x के जगह रखना है हमें -1, तो रख दो x के जगह -1, तो -1 के पावर 3 प्लस x के जगह -1 के पावर 2, x के जगह -1 और प्लस 1, ठीक है। -1 के पावर 3 तो कितना होगा, -1, -1 के पावर 2 तो क्या आ जाएगा, +1, प्लस माइनस जाएगा माइनस प्लस 1, प्लस 1 से -1 कट गया, प्लस 1 से -1 कट गया, ओवरऑल कितना आ गया, 0, यानी यह क्या आ गया, 0। अच्छा बताओ 0 आ गया ना, इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, यानी कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है किसका, इस बहुपद का, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से और लिखना होता है, ठीक है, मैं वो नहीं लिखना उतना बढ़िया से कि जैसे कि मान लो जो आई दिया है उसको हम px के बराबर माने, px बराबर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब px यह 0 होगा तभी ये गुणनखंड होगा, 0 का मतलब कि x के जगह कितना रखना है, -1, यानी p-1, अरे x का मतलब -1 ही तो रखना है, तो p-1 अगर 0 हो गया तो गुणनखंड होगा, तो p-1 का मतलब x जगह कितना रखना है, वही माइनस जगह रखना है, अगर 0 हो गया तो गुणनखंड होगा। तो 0 तो हो ही जा रहा है, इतना बढ़िया से, मतलब ऐसे आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मेरे बताने का मतलब यह है कि अगर चेक करना है कि यह गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करोगे, इसके बराबर 0 दिखाओगे, x बराबर जो आएगा उसको यहाँ पर रख दोगे, अगर 0 हो गया तो गुणनखंड उसका है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि यह है कि नहीं है। कि क्या करेंगे भैया, x बराबर कितना रखेंगे, -1, तो रखो x की जगह -1 और उसके पावर 4, x की जगह -1 और उसके पावर 3, प्लस x की जगह -1 और उसके पावर 2, x की जगह -1 और प्लस 1। मैं आपको बताया था कि अगर -1 के पावर सम संख्या है, -1 के पावर अगर सम संख्या है तो +1 आता है, कितना आता है, +1, और अगर -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 आता है। यहाँ से -1 के पावर सम संख्या है तो क्या आएगा, +1 आएगा, और यहाँ से -1 और यहाँ से +1, तो +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, लेकिन क्या बच गया, 1 बच गया। तो बताओ 0 हुआ क्या, अगर 0 नहीं हुआ तो हाई इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा, ऐसा गुणनखंड नहीं होगा, ऐसा गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, अरे इसको उससे रिलेट करो ना, हम क्या करते थे, ध्यान से देखो, अगर मान लो 12 से भाग दे रहे थे 4 में, सॉरी 12 में 4 से, तो 4 से भाग देने पे शेषफल 0 हो जा रहा था कि नहीं, तो इससे भाग दे रहे हैं, इससे तो हम क्या पता कर रहे हैं, अगर ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो इसका मतलब 4 क्या है, गुणनखंड है, तो भाग ही देकर तो पता कर रहे हो, तो x प्लस 1 से, तो अगर हमें पता करना है कि इसका या गुणनखंड है तो क्या करोगे, x प्लस 1 से इसमें भाग दे दोगे, x प्लस 1 से इसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अगर भाग पूरी तरीके से चली जाए मतलब शेषफल क्या हो जाए, 0, और शेषफल कैसे पता करोगे, 0 होगा, इसके बराबर 0 दिखा दो और रख दो उसको, अगर 0 हो गया तो भाग पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, अगर भाग पूरी तरह से कट जाएगी मतलब जिससे भाग दिए उसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये तो प्रोसेस लगा रहे हो, समझे। तो चलो 2 और हैं उसको पता करते हैं गुणनखंड है कि, तो चलिए हमें पता करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है और इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अभी 2 में पता कर चुके हैं, एक में तो था दूसरे में नहीं था, अब इन दोनों में पता करते हैं कि x प्लस 1 इन दोनों का गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, आपको पता है ये प्रोसेस कि x प्लस 1 के बराबर 0 दिखा देंगे, x बराबर कितना आ गया, -1, इसमें रखेंगे, 0 हो गया तो गुणनखंड है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, x बराबर कितना रखना, -1, तो -1 के पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 4 प्लस 3 गुणे x की जगह -1 उसके पावर कितना, 3 प्लस 3 गुणे x की जगह -1 और उसके पावर कितना, 2, x की जगह -1 प्लस 1, ठीक। अब सुनिए,
-1 के पावर सम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, ये सब बता दिए, ठीक है। -1 के पावर 3 का मतलब -1 का 3 बार गुणा है तो क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा और 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3। -1 के पावर 2 1 हो जाएगा और 1 का 3 में गुणा होगा क्या होगा 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या होगा प्लस। +1 से -1 कट गया, +3 से -3 कट गया, बच क्या गया 1। जब 1 बच गया मतलब शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो जब शेषफल 0 होता है तभी तो गुणनखंड होता है। शेषफल 0 नहीं हुआ मतलब 1 आ गया तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये भी गुणनखंड नहीं है, उसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह -1 के पावर 3, x की जगह -1 के पावर 2 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस कड़ी में 2, x की जगह क्या रखना है -1 रख देना है प्लस कड़ी में 2। -1 के पावर 3 का मतलब -1 होगा, -1 के पावर 2 का मतलब -1 के पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा। -1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 होगा ना, और 1 तो प्लस हो गया, लेकिन माइनस आ गया तो माइनस ना होगा। और माइनस यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, पहले आई माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा बताओ, हाई माइनस जब अंदर जाएगा तो -2 हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस जाएगा कड़ी में 2, लेकिन इसका -1 यहाँ पर भी तो है, डाल दो कन्फ्यूज जाओगे यहाँ पर। देखो आराम से, इसको ऐसे मत करो, फिर से करो, यहाँ पर आराम से करोगे ना तो देखो हो जाएगी दिक्कत। आराम से देखो क्या करेंगे, पहले लिख लो है x³ -x², माइनस अंदर भेजो, यहाँ से x को भी अंदर भेजो तो -2, यहाँ से x आया तो x, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और x भी आएगा तो √2x प्लस कड़ी में 2। अब x की जगह क्या रखना है -1, तो -1 के पावर यहाँ पर क्या होगा 3, माइनस x की जगह क्या रखना है -1, उसके पावर क्या है 2 माइनस 2 गुणे x की जगह क्या रखना है -1 माइनस कड़ी में 2, x की जगह क्या रखना है -1 प्लस कड़ी में 2। -1 के पावर 3 क्या होगा -1, हाई -1 के पावर 2 1 हो जाएगा, लेकिन हाई माइनस है तो आगे माइनस ही रहेगा। हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2, और हाई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कड़ी में 2 प्लस यहाँ पर कड़ी में 2। हाई देखो -2 हो जाएगा, और इस -2 से +2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या बचा कड़ी में 2 और यहाँ पर भी कड़ी में 2, तो एक कड़ी में 2 और एक कड़ी में 2 क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2। तो बताओ शेषफल 0 हुआ नहीं हुआ। जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इन जो चारों दिए थे उनमें x+1 केवल एक ही का गुणनखंड था जो पहले का था, और बाकी का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल का मतलब लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि हमने इसमें क्या करवाया, इसमें 2.4 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया कि गुणनखंड क्या चीज़ है। उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 1 हल करवाया, उसमें पता करना था कि यह x+1 इन सब का गुणनखंड होगा ही नहीं होगा। तो ऐसे करना था कि 0 आएगा, यानी कि जो उसको पता करना है गुणनखंड है कि नहीं, तो उसके बराबर 0 कर देना है और उसको रख देना उसमें। अगर 0 हो गया तो गुणनखंड होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये सब गुणनखंड है कि नहीं है, तो क्या करेंगे उन सब के बराबर जिनको पता करना है। जैसे कि मान लो पूछ दिया कि x+2 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है x+2 के बराबर 0 कर देना है, 0 कर देना है, और x का मान निकाल देना है, और x का मान निकाल के उसमें रख देना है। अगर वो कंप्लीट 0 हो गया तो गुणनखंड है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।